Hello everyone, welcome back to our channel Painless Learning, a platform where you are made to learn things without pain. Today we will do sentence structure, a topic of English grammar. So let's start. First of all, we will take the definition of the sentence. A group of words that makes complete sense is called a sentence. तो यानी वो वर्ड्स का ग्रुप जिसकी पूरी सेंस निकलती है वही सेंटेंस होता है. अगर सेंस नहीं निकलती है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा. एग्जाम्पल, दीपक इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. तो ये पूरा सेंस निकल रहा है कि दीपक एक ऑनेस्ट लड़का है. तो ये हमारा सेंटेंस हो गया. अब आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कि सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं. सेंटेंस में हमारा फर्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट, सेकंड है वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा होता है द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. और जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रेडिकेट. तो मेन पार्ट्स हमारे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, टू पार्ट्स हैं. प्रेडिकेट को हमने वर्ब और ऑब्जेक्ट टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. अब एक एग्जांपल देखिए इसके. नवीन इज़ रीडिंग अ बुक. इस सेंटेंस में नवीन के बारे में बात कर रहे हैं तो नवीन हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज़ रीडिंग वर्ब हो गई और जो बच गया पार्ट अ बुक वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. और वैसे देखा जाए तो सिर्फ नवीन हमारा सब्जेक्ट है और इज़ रीडिंग अ बुक ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम योर टीचर. तो इस सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और वर्ब क्या हो गई हमारी एम हमारी वर्ब हो गई और योर टीचर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा. अब आगे देखते हैं मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेंटेंस कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किस तरह से हम एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी SV. तो इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारी एक सिर्फ सब्जेक्ट होता है और एक हमारी वर्ब होती है. सब्जेक्ट में जैसे एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाई. तो बर्ड्स सब्जेक्ट है और फ्लाई वर्ब है. तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं इसमें. सुमित स्लीप्स, सुमित सब्जेक्ट एंड स्लीप्स वर्ब हो गई. नेक्स्ट टाइप जो है सेकंड टाइप दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स SVO स्ट्रक्चर है हमारा. इसमें देखिए एग्जाम्पल सोनिया कुक्स फूड. तो यहाँ पर सोनिया क्या हो गया, सोनिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, कुक्स हमारी वर्ब हो गई और जो बच गया फूड दैट इज़ ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट हमने बताया था क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी जो एक्शन हो रहा है. एक्शन क्या होता है, कोई भी वर्ब होती है जो काम होता है सेंटेंस में. अब उसको जो रिसीव करने वाला होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है. अब ये पता कैसे चलाते हैं, सेंटेंस में जो वर्ब गिवन होती है उससे हम क्वेश्चन जब पुट करेंगे व्हाट और whom, तो उस व्हाट और whom का जो आंसर आएगा दैट इज़ आवर ऑब्जेक्ट. इसमें देखिए सोनिया कुक्स व्हाट, क्या पका रही है सोनिया, तो आंसर मिलेगा फूड, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्ट. फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वी शुड हेल्प द नीडी. तो वी सब्जेक्ट हो गया, शुड हेल्प हमारी वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या हो गया द नीडी. तो वी शुड हेल्प whom जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा द नीडी. तो द नीडी ऑब्जेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं इसके, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट मीन्स SVC फॉर्म. अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको. इट वॉज़ अ बिग प्रॉब्लम. तो इट इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, वॉज़ क्या हो गई, वर्ब हो गई और अ बिग प्रॉब्लम ये हमारी कॉम्प्लीमेंट हो गया. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है दिस बॉक्स इज़ लाइट. तो दिस बॉक्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ सब्जेक्ट, इज़ हमारी वर्ब होती है और लाइट क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट है. नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज पेरेंट्स वर देयर.
तो हिज पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ सब्जेक्ट, वर हमारी वर्ब हो गई और देयर हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में अब हमें क्या पता चला कि कॉम्प्लीमेंट कैन बी अ नाउन फ्रेज, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो ये तीनों हमने देख लिया, ये नाउन फ्रेज है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने क्या नोट डाल के लिखा है। कॉम्प्लीमेंट जनरली फॉलोज लिंकिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? जो हमारी टू बी फॉर्म्स होती हैं। टू बी फॉर्म्स में वर्ब कौन सी होती हैं? जिनको हम बोलते हैं इज़, एम, आर, वॉज एंड वर्ब। तो ये वर्ब्स जो होती हैं ये हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। और इन सेंटेंसेस में जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब्स होती हैं। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि लिंकिंग वर्ब्स यहाँ पे मेन वर्ब का काम करती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो फॉलोज सम वर्ब्स लाइक अपीयर, बिकम, फील, गेट, लुक, सीम, स्टे, साउंड एट्सेट्रा। मीन्स इस तरह के ये जो वर्ब्स होती हैं ये भी अगर सेंटेंस में हैं तो ये भी अपने साथ कॉम्प्लीमेंट रखती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे प्रदीप लुक्स हैप्पी, तो लुक वर्ब आ गई, लुक के साथ हैप्पी जो आया वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और एक और देख सकते हैं, प्रवीण बिकेम एन आर्मी मैन। तो बिकम की बिकेम जो वर्ब थी वो बिकेम के साथ हमने सेंटेंस बनाया कि प्रवीण बिकेम एन आर्मी मैन। तो बिकेम के बाद वाला जो पार्ट है एन आर्मी मैन, दैट इज़ आर कॉम्प्लीमेंट। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल, यानी SVA स्ट्रक्चर। इसके सेंटेंस देखिए, अमित स्पीड इज़ वेरी फास्ट। तो इसमें अमित स्पीड यानी स्पीड की बात कर रहे हैं, सिर्फ अमित नहीं होगा, अमित की स्पीड की बात हो रही है। तो अमित स्पीड ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज़ जो है वो वर्ब है और जो बच गया पोर्शन वेरी फास्ट ये हमारा एडवर्बियल हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ ऑन माई फुट। इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारी वर्ब हो गई और ऑन माई फुट दैट इज़ एडवर्बियल। अब एडवर्बियल क्या होते हैं देखते हैं आगे चलिए। एडवर्बियल कैन बी वन वर्ड और मोर, यानी एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट बिहेव लाइक एडवर्ब्स, जो एडवर्ब्स की तरह काम करते हैं सेंटेंस में, वो हमारे एडवर्बियल्स होते हैं। इट कैन बी अ prepositional फ्रेज और एन एडवर्ब। देखिए सेंटेंस में हमने किया था तो वेरी फास्ट ये हमारी क्या थी? एडवर्ब थी। तो एडवर्बियल एक एडवर्ब भी हो सकती है और ऑन माई फुट ये क्या है? ये हमारी है prepositional फ्रेज। तो prepositional फ्रेज और एडवर्ब ये दोनों हमारा एडवर्बियल हो सकती हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है एडवर्बियल के बारे में वो क्या है? ऑल एडवर्ब्स आर एडवर्बियल्स, यानी जितनी भी एडवर्ब्स होती हैं वो सारी हमारे एडवर्बियल्स के अंदर आती हैं। बट नॉट ऑल एडवर्बियल्स आर एडवर्ब्स, इसका जो रिवर्स है वो पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे एडवर्बियल्स को हम एडवर्ब्स नहीं कह सकते। इसीलिए हमने सेंटेंस में यहाँ पे एडवर्ब नहीं लिखा, एडवर्बियल लिखा है और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ फिफ्थ लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। इस स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट। तो SVOO स्ट्रक्चर होता है हमारा। तो इसमें देखती हैं एग्जाम्पल हमारा क्या है? आई गेव हिम माई बुक। तो आई सब्जेक्ट हो गया, गेव हमारी वर्ब हो गई और हिम माई बुक, तो हिम एक ऑब्जेक्ट हो गया, माई बुक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका हमने देखा था कि जो भी वर्ब होती है उससे हम क्वेश्चन पुट करते हैं व्हाट। तो आई गेव व्हाट? आई गेव माई बुक। अब माई बुक जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट का आंसर आया तो दैट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर ये माई बुक जो है ये इसका रिजल्ट किस पे जा रहा है? किसको दी हमने ये बुक? टू हुम। अब माई बुक से जब हम क्वेश्चन पुट करेंगे टू हुम,
तो आंसर मिलेगा हिम, दैट इज़ आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दूसरा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, सोनू लेंट मोनिका सम मनी। तो यहाँ पर सोनू सब्जेक्ट होगी और वर्ब क्या हो गई हमारी, लेंट, मोनिका एक ऑब्जेक्ट, सम मनी दूसरा ऑब्जेक्ट। फिर से वही प्रोसेस है कि लेंट जो वर्ब है उससे क्वेश्चन पुट किया व्हाट, सोनू लेंट व्हाट, आंसर मिलेगा सम मनी, तो सम मनी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टू हुम, अब ये सम मनी जो था ये किसको दिया, टू हुम, फिर आंसर मिलेगा मोनिका, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हमने आज क्या देखे, 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देखे हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, SV जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। और सेकंड हमारा स्ट्रक्चर क्या था, SVO था। थर्ड हमारा स्ट्रक्चर था SVC, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ में हमने किया था सब्जेक्ट साथ में वर्ब और साथ में एडवर्बियल। और जो लास्ट है दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। अब आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर लिया होगा, चैनल को नहीं किया तो आप अभी कीजिए, और साथ में डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।